ऐसे पलटती है, फिर हमें अपना काया पलट भी तो खोलना है। हाँ, जल्दी करना। जहरीली जल्दी से प्रिया का मेकअप कर देती है और प्रिया खुद को आईने में देखे बिना ही नागलोक की सैर के लिए निकल जाती है। और नागलोक में जो जो नाग नागिन उसे देखते जोर जोर से हंसने लगते हैं। सालों बाद नन्हे का अतीत आया है उसके सामने। फिर आगे से शिवम को क्या मजा के इसकी बहन छीन लेगा नन्हे का सुख और चैन। भागो भागो भूत आया सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 और सुबह 11 बजे। एंटी चीनी पुलिस। पर ये तो च्यवनप्राश है सर। चीनी चीनी चीनी, बिना चीनी वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स अपनाओ। च्यवनप्राश में है आधे से ज्यादा चीनी, इसलिए अपनाइए झंडू का गुड़ वाला च्यवनप्राश। हाथ से चीनी वाला च्यवनप्राश नहीं, गुड़ वाला झंडू च्यवनप्राश। झंडू च्यवनप्राश हेल्थी इंडिया ऑफर दे 50 रुपए की छूट। जय राधे जी कर गए। Cadbury Silk. How far will you go for love? मेरे घर में चाय बनाने के साथ गिराई भी जाती है। कभी अपने साथ साथ फ्रिज को भी खिलाया जाता है। म्यूजिक सिस्टम पे कभी पिक्चर भी दिखाई जाती है और कार को हाथों से नहीं बस आंखों से छुआ जाता है। ऐसी 101 चीजों को चमकता रखने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कॉलिन। स्किन प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, पर एक्सपर्ट आज भी एक कैंडिड क्रीम। ये है दाग, खुजली, इरिटेशन और फंगल इन्फेक्शन जैसी 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड क्रीम, डॉक्टर्स का सुझाव, नंबर 1 ब्रांड। Biggest deal on speakers, yes. Shit is splurged a little less. EORS. Fashion's biggest sale is now live. इससे बड़ा सेल नहीं मिलेगा। Myntra end of season sale. तुला काय करायचं? माफ करायचं. Every day. काम करायचं. नॉन स्टॉप पकड़ा पकड़ी आपके लिटिल तुला काय करायचं असते? चीजों का ख्याल रखें। कंफी बेबी पैंट्स का वेटनेस इंडिकेटर एंड अप टू 12 आवर अब्जॉर्प्शन के साथ, तभी तो योर लिटिल लव लिटिल। ट्राई करें लिटिल वाइट टी। इससे चला डिटर्जेंट से नहीं, छोटू हार्पिक से। महंगा होगा सिर्फ 40 का, कितना ही चलेगा पूरे 2 महीने तक। हार्पिक के एक चक्कर से डिटर्जेंट से बेहतर सफाई, उससे कम दाम में। तो अब मैं भी हार्पिक। अभी तो बजट टाइट है दीदी जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोच कर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हुई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बनता। खालू जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घड़ी मौका, इसीलिए सीमेंट विदेश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। डिटॉल में जर्म डिफेंस, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? टीचर ये जनाब ने तो सिर्फ साफ सुथरे गेम से खेलते हैं और बोझों को तो सिर्फ वॉक पे ही लेके जाता है। इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल विद जर्म डिफेंस। ये रखे मेरे परिवार को बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षित। पूरे परिवार की सुरक्षा रोजाना। ये लो अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा। अच्छा, इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है। प्रीमियम स्टार्टिंग है जस्ट ₹1.5 पर डे ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। हुई हूँ मैं डेंगू मलेरिया फैलाऊं, किसी को न छोड़ूं मैं सबको सताऊं। मॉर्टिन 2-in-1 स्प्रे 100% किल गारंटी के साथ मारे साधारण स्प्रे के मुकाबले हर एक मच्छर सबसे तेज। मॉर्टिन से शक्तिशाली कोई नहीं है। सनफीस्ट बाउंस से पाइए फैमिली के साथ यूरोप में मैच देखने का मौका या फुटबॉल जीतने का मौका। पार्टिसिपेट कीजिए आज। कम ऑन मां, दिस इज इजी। अभी तो हार्ड मोड भी है। इजी या हार्ड? कैसे? बताओ कैसे? दांतों के लिए बिस्किट चबाना इजी, लेकिन कैरेट हार्ड। इसलिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनका खोया कैल्शियम लौटाए। जब दांत स्ट्रॉन्ग, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। जहरीली जल्दी से प्रिया का मेकअप कर देती है और प्रिया खुद को आईने में
जाती है और नागलोक में जो नाग नागिन उसे देखते जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर प्रिया वापस नदी के किनारे आती है, जहाँ वो रुके हुए पानी में अपना चेहरा देखती है और जोर से चिल्लाती है, हे भोलेनाथ बचाओ, भूत भूत। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ एक तेज नाम का नाग आता है, जो उसे देखकर बोलता है, अरे अरे डरो मत, जिसे तुमने देखा है वो कोई भूत नहीं, तुम खुद हो। वैसे बड़ी मजाकिया दिख रही हो, किसी नए काया पलट से होकर आई हो क्या? यह किसी काया पलट ने नहीं बल्कि मेरी दोस्त जहरीली ने किया है। देखकर लगता है कि पहली बार किया है। अरे तुम मुझसे सीख लेती, मुझे सब आता है। मैंने कुछ समय धरती लोक पर बिताया है, जहाँ मैंने ये कार्य करना सीखा है। फिलहाल मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर वो उसके करीब जाता है और उसकी आंखों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है, जिससे वो वापस पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर जहरीली के पास जाते हैं और उसकी गुफा में पहुंचकर प्रिया बोलती है, चक दे फटे नप दे किल्ली, गंदा मेकअप करके उड़वा दी मेरी खिल्ली। क्या बोल रही हो तुम ये सब? मैंने क्या किया है? और मैंने तो तुम्हारा मेकअप किया था ना। तुम ये सादा सा चेहरा लेके क्यों घूम रही हो? तुमने जो मेरा मेकअप किया था, किसी भूत से कम नहीं लग रही थी मैं। अरे ऐसा कौन करता है? कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तुम मुझसे? यार माफ कर दो, हो सकता है पहली बार में मुझसे गलती हो गई हो। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? ये तेज है, इन्होंने ही मेरी मदद करी और अब ये तेरी भी मदद करेंगे। मेरी मदद? वो कैसे? वो ऐसे ही, मैं आपको सही से मेकअप करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सब आता है। उसकी ये बात सुनकर जहरीली खुश हो जाती है, जिसके बाद तेज जहरीली को मेकअप करना और उसके साथ और भी चीजें करना सिखा देता है। और कुछ समय बाद दोनों मिलकर नागलोक में काया पलट नाम का पार्लर खोलते हैं और वक्त के साथ दोनों के दिलों की भी काया पलट जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। पुत्री नग्निका, तुम्हारे 21 वर्ष होने में अभी भी 1 माह का समय बचा है, इसलिए तुमको इस समय के अंतराल में किसी पर भी पलटवार नहीं करना है। खुद को नियंत्रित करके रखना है ताकि तुम्हें मिलने वाली शक्तियाँ तुमसे छीन ना जाए, क्योंकि उन शक्तियों के बिना तुमको ये नागलोक संभालने को नहीं मिलेगा। जी माँ, मुझे याद है। वैसे भी नागलोक की सबसे शांत नागिन हूँ, मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। कितना भी क्रोध आए, मैं किसी पर पलटवार नहीं करूँगी। नेत्रा अपनी पुत्री और नागलोक की होने वाली भावी रानी को उसकी मर्यादाओं के बारे में समझा रही थी, लेकिन उन दोनों की बातें वहाँ छुपकर एक नागलोक की नागिन नीति सुन लेती है, जो इस बात का फायदा उठाने का सोचकर खुद से बोलती है, नागिन नग्निका किसी पर भी पलटवार नहीं कर सकती। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब इसका फायदा उठाकर मैं इसको नागरानी बनने से रोक सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ताकतवर इंसान की मदद लेनी होगी। नीति नागलोक से गायब होकर अपने काम को अंजाम देने जाती है। कुछ ही देर में नग्निका अपनी नागलोक की सहेलियों से मिलने वन में पहुँचती है, जहाँ उसका सबसे प्रिय मित्र नागेश भी मौजूद होता है, जो नग्निका को वहाँ से आता देखकर उससे बोलता है, अरे आइए आइए नागलोक की भाभी रानी, आपके आने से हमारी महफिल में चार चांद लग जाते हैं। अच्छा जी, आज कितनी तारीफ किसने की जा रही है मेरी? तुम्हारे तो इस रूप की जितनी तारीफ करी जाए कम है नग्निका। ना जाने कब मैं तुमको अपने दिल की बात बताने में समर्थ हो पाऊंगा। कहाँ खो गए नागेश? नागेश कुछ बोलता, इतने में वहाँ नीति अपने एक मित्र सर्वेश के साथ आती है। सर्वेश का रूप अत्यधिक मनमोहक था, जिसको देखकर कोई भी नागिन पल भर में मोहित हो जाए, लेकिन नग्निका पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर नीति बोलती है, नागलोक की होने वाली भाभी रानी नग्निका को नीति का प्रणाम। ये मेरा मित्र है सर्वेश, जो आज ही धरती लोक से अपनी तपस्या करके लौटा है। अच्छा, तुम्हारा नागलोक में स्वागत है। अब नागलोक की होने वाली रानी है, लेकिन ये कैसे संभव है? अब इतनी आम सी नागिन, जिसके पास ना तो कोई शक्तियाँ प्रतीत होती है, ना ही कोई रूप का भंडार, ऐसी नाग कन्या करेगी नागलोक का राज? ये तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो क्या भूल कर रहे हो? नागलोक की भावी रानी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। कोई बात नहीं नागेश, ये अभी नया है नागलोक में।
जल्दी ही इसे यहाँ किससे कैसे बात करनी है समझ आ जाएगा। माफ करना, लेकिन आपसे तो मैं इसी तरह बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप नागलोक की रानी बनने योग्य हैं। अगर मुझे गलत साबित करना चाहती है तो मुझे एक युद्ध में हरा दीजिए, मैं मान जाऊंगा अपनी गलती। बिल्कुल यही सही रहेगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नगनिका तुमको एक बार में ही हरा देगी। नहीं गिरवी ले में दिखा लिया जब मसाले में मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, और तुम सब तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैं तुमको साबित करने के लिए कोई युद्ध नहीं करूंगी। इतना बोलकर नगनिका वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नागेश को बहुत हैरानी होती है, तो वही नीति बोलती है। लगता है सर्वेश तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है कि नगनिका नागिन नागरानी बनने के योग्य नहीं है। जब वो नागलोक की नाग से युद्ध करने में कतरा रही है, तो किसी राक्षस से कैसे इस नागलोक की रक्षा करेगी। मुझे तो पता था कि ये नागिन एक कमजोर नागिन है, ये क्या किसी पर वार करेगी। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हारे एक वार पर नगनिका का इतना भयंकर पलटवार होगा कि तुम अपनी जिंदगी भर उस वार को भूल नहीं पाओगे। इस हफ्ते आ रही है